नमस्ते, हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन, जिसका पेपर है हमारा सितंबर में। और आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जिनका ड्रीम है गवर्नमेंट टीचर बनना। तो हम उसी की मेहनत कर रहे हैं, बहुत अपना पूरा 100% दे रहे हैं ताकि हम लोगों को सिलेक्शन मिल सके। तो उसी सिलेक्शन को मजबूती देने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है, जो पॉइंट होता है हमारी तैयारी में, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। किस तरीके से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसे हमें देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी को समझने के लिए हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारा चल रहा है राजस्थान की ज्योग्राफ़ी। और राजस्थान की ज्योग्राफ़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु की और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। इसमें ये 4 ऑप्शन आए थे। ठीक है, आशांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति, अरब सागर से जो दूरी है राजस्थान की वो, और उच्चावच की विशेषताएं। तो देखिए 3 चीज़ें इसकी जलवायु को प्रभावित करती है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट भी करती है, थर्ड भी करती है, फोर्थ भी करती है, तो ये तीनों करते हैं। तो इसमें से ये जो 3 ऑप्शन हैं जिसके अंदर भी आएंगे वो इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मिल गया आपको। जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। जो उन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण की जैसी बूंदे, स्वर्ण बूंदे कहा जाता है उन्हें। ठीक है, और वो फसलों के लिए, कुछ कुछ फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो शीतकाल में होने वाली जो वर्षा होती है उन्हें मावट कहा जाता है। और उसका कारण क्या है, ठीक है, उसका कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ये वर्षा। और ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, थर्ड ग्रेड में ही 2 बार पूछ लिया गया है, सेकंड ग्रेड में भी 2 बार आ चुका है। देखिए सेकंड ग्रेड में ये 2011 में और 2022 में आ चुका है। थर्ड ग्रेड में 2004 और 2009 में आया था। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इससे आपको 3 क्वेश्चंस याद हो गए हैं। देखिए, एक तो इसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ठीक है, और किस में होती है, शीतकाल में होती है। इसका कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, स्वर्ण बूंदे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। अब देखिए वापस से वही क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड है ये। ठीक है, तो कहाँ से होती है ये, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है। कहाँ से होती है, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है। तो उसका जो टाइम पीरियड है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जो राजस्थान में है वो जून से सितंबर तक की इसकी अवधि है। ठीक है, जून से सितंबर तक। ठीक है, JEN 2020 में थर्ड ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है, अधिक का नाम आ जाए ना, औसत वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा किस ज़िले में होती है, तो झालावाड़ में होती है। ठीक है, आज झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, औसत वर्षा। और सबसे कम कहाँ होती है, जैसलमेर में। ठीक है, तो आपको ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना ही है। ठीक है, तो ज़िले से रिलेटेड भी, संभाग से रिलेटेड और स्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो आप लोगों को उस पर ज़्यादा ध्यान देना है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा औसत वर्षा, सबसे अधिक औसत वर्षा कहाँ है? ये झालावाड़ में 3rd ग्रेड 2004 में आ चुका है, CET 2023 में आ चुका है, जेल प्रहरी 2018 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 और 2nd ग्रेड 2023 में लेटेस्ट पूछा गया था। ठीक है। तो आगे देखिए, राज्य का सबसे आर्द्र जिला, देखिए जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ ही वो ही जिला आर्द्र होगा। ठीक है। तो झालावाड़ जिला क्या है? सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला है। 2nd ग्रेड 2011 का और 3rd ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि 3rd ग्रेड में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कभी 2nd ग्रेड में भी आ सकते हैं, 2nd ग्रेड में पूछे हुए 3rd ग्रेड में आ सकते हैं और 1st ग्रेड के, इसलिए मैं तीनों का लेकर आती हूँ जो तीनों में आए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिले, स्थान, संभाग, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है माउंट आबू। देखिए यहाँ बात जिले की हो रही थी और यहाँ बात हो रही है स्थान की। ठीक है। तो स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। ARO 2022 का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फिर से 2020 में रिपीट हुआ था, नहीं 22 में, है ना, 2022 में रिपीट हुआ और 3rd ग्रेड 2023 में आया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, 1,000 मिलीबार की समदाब वर्षा जुलाई माह में गुजरती है। ठीक है। 1,000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो किस किस ज़िलों से गुजरती है? देखिए, सिरोही से, उदयपुर से, सलूम्बर, प्रतापगढ़, झालावाड़। ठीक है, इनसे गुजरती है। और ये डेटा जो है वो नए जो ज़िले बने हैं ना उनके अकॉर्डिंग ही है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है। 2nd ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है। आगे देखिए, किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? अब ये कौन से जिले में वार्षिक वर्षा सबसे ज़्यादा अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो मैंने बताया था आपको, सबसे कम वर्षा भी यहीं होती है। ठीक है। तो जैसलमेर जिले में। लैब असिस्टेंट 2019 का, RAS 1994 का और 3rd ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो ठीक है, सबसे कम दैनिक तापांतर कौन से महीने में? तो जुलाई व अगस्त में सबसे कम दैनिक तापांतर होता है। 1st ग्रेड 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो जैसलमेर में। ठीक है। 2nd ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर आप जलवायु पढ़ रहे हैं राजस्थान की तो ये आपको पता होनी चाहिए। 57 से 58 सेंटीमीटर इसकी वार्षिक वर्षा का औसत है। ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है, इनमें ऑप्शंस के बिना आपको ये इनके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों को आना चाहिए। 1st ग्रेड 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। राजस्थान को 2 भागों में जो बांटती है, ठीक है, ऐसी वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की। ठीक है, 50 सेमी की है। 3rd ग्रेड 2023 में, जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। किससे होती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। JEN 2022 और 2nd ग्रेड 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट देखिए, जिलों का कौन सा समूह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा में के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? ठीक है, जिलों के कौन सा समूह, ठीक है, व्यवस्थित है? तो इसका आंसर था हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार ये जमा हुआ है, इसे जमाना था। ठीक है, आरोही क्रम में जमाना था। तो हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, ये 2nd ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
15 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने राजस्थान की जलवायु से किए हैं। तो इसका पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूँगी इस वीडियो के बाद में, या कल तक मैं इसका पार्ट 2 आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। आज के लिए ये 15 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, इन्हें लर्न कर लीजिए, क्योंकि देखिए इनमें से एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप 1 या 2 नंबर से भी रह रहे होंगे ना, तो आपका सिलेक्शन इनसे हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें हल्के में नहीं लेना है। आप कहीं भी देखिए, आप किसी भी सेलेक्टेड पर्सन से भी पूछेंगे ना जिसका सिलेक्शन हो चुका है, वो भी आपको यही बताएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ऐसा टाइम है जब सिर्फ 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम्स को, तो हमें क्या है कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगी, हमारी तैयारी का लेवल पता चलेगा, हमें हमारा लेवल पता चलेगा, और जो हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, रिवीजन भी हो जाता है एक बार से, ठीक है, कि हमें कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ यही मेरी आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैंने आज एक पोस्ट करी थी, उस पर आप लोग कमेंट करके वोट कर बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को करती हूँ एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।